हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अमित रघुवंशी की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आविष्कार और खोजकर्ता। तो आविष्कार का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसने उस चीज के बारे में पहले सोचा है और पहले उसका निर्माण किया है, तो वह उस चीज का खोजकर्ता माना जाता, मतलब जन्मदाता माना जाता। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, हमें पता नहीं है कि ये मार्कर का आविष्कार किसने किया है, कुर्सी का आविष्कार किसने किया है, साइकिल का आविष्कार किसने किया है, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया है। ये हमें आज तक पता तो है कि किसने किया है, लेकिन हम बार बार याद करने के बाद भी इन चीजों को भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसे बोलते हैं मनगढ़ंत कहानियां बनाकर। तो हम मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें याद रख सकते हैं, बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि भाषण दे रहा है तो क्या होता है कि कुछ लोग तो को आलस आने लगता, मतलब नींद आने लगती है, कुछ लोग जमाई लेने लगते हैं, कुछ लोग बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और यदि वही व्यक्ति भाषण जो दे रहा है, यदि वह उसमें कॉमेडी करने लगे, तो जितने भी लोग डीएक्टिवेटेड हुए थे वह पुनः अपनी स्थिति में लौट आएंगे। तो कॉमेडी एक ऐसा सिस्टम है जिससे क्या करता है, माइंड हमारा अनएक्सेप्टेड चीजों को ही ज्यादा ग्रहण करता है। जो काम की चीज है वह ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन जो काम की चीज नहीं है उसे पहले ग्रहण कर लेता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ कहानियां बनाकर या मनगढ़ंत ट्रिक्स बनाकर उन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भाषण वाला व्यक्ति यदि भाषण दे रहा है, तो जो व्यक्ति उसको नहीं सुन रहे थे, यदि वह कॉमेडी करने लगता है, तो जो व्यक्ति आलस आ रहा था उसका आलस भाग जाएगा, जिस व्यक्ति को नींद आ रही थी तो उसकी नींद भाग जाएगी। तो इस प्रकार से कॉमेडी एक ऐसा सिस्टम है जिससे लोग हंसते भी हैं और बहुत समय तक याद भी रहती। तो हम इसी विधि का प्रयोग करते हुए इन आविष्कारकर्ताओं के नाम याद रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला दिया है टेलीफोन। तो टेलीफोन की खोज सभी को पता है लगभग किसने की है, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं कि ये किसने की है। तो ये की है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जैसे ही फोन आया, घंटी बजने लगी तो बेल, तो हमें इससे याद रहेगा बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के जनक है, मतलब खोज करता है। अब जो बच्चा नहा रहा होगा अपनी बाथरूम में, उसके शरीर में साबुन ही क्यों न लगी हो, तो वह दौड़ कर आएगा और हेलीकॉप्टर को देखेगा, और हेलीकॉप्टर को देखते ही छोटे बच्चे क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। क्या करते हैं? बाय बाय। तो ये जो बाय बाय शब्द है, इसी को हमें याद रखना। तो इसके जो जनक हैं वह है लाउन बॉय। तो हमें इस लास्ट वाले वर्ड को याद रखेंगे तो हमारा ये जो लाउन बॉय है वह याद आ जाएगा। तो लाउन बॉय हेलीकॉप्टर के जनक हैं। तो जैसे ही आप हेलीकॉप्टर माइंड में आएगा, उसके तुरंत बाद बच्चे आ जाएंगे, और बच्चे क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर को देखकर बाय बाय करते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जनक लाउन बॉय हैं। अब बात करते हैं टेलीविजन। तो टेलीविजन सभी के घर में है लगभग। तो क्या होता है, जो माँ होती हैं उन्हें सीरियल बहुत पसंद होता, वह उसमें जी जान लगाकर देखती हैं, उस सीरियल को वह जी जान लगाकर देखती हैं। जैसे सोनू आया और सोनू ने कहा, माँ एक कप चाय बना दो, तो माँ बोलती है, बेटा मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है, तू मुझसे चाय मांग रहा, तू खुद बना के पी सकता है। तो उनकी क्या था, उनकी जो जान थी, तो जान लगी थी उसमें, लॉगी। तो इसके जो खोज करता है वह जॉन लॉगी बेयर्ड है, जॉन लॉगी बेयर्ड। तो टेलीविजन के जो खोज करता है वह जॉन लॉगी बेयर्ड है। जैसे हमने देखा कि माँ जो होती हैं सीरियल को जी जान लगाकर देखती हैं।
अब आता है जो कंप्यूटर की चाल होती है वह कैसी होती है, बेज को कर लेंगे हम तेज, तो कंप्यूटर की चाल कैसी होती है, तेज होती है। तो ये हमारा हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अब आते हैं मोबाइल, तो मोबाइल एक आम बात हो गई है, सभी के पास मोबाइल उपलब्ध हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल के पापा कौन है? जैसे मान के चलो, ये मत कहने लगना कि ये सोनू का मोबाइल है, इसके पापा सोनू है, तो उसके पापा सोनू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस सोनू ने मोबाइल को इन्वेंट नहीं किया है, मतलब आविष्कार नहीं किया है, उसका इन्वेंटर सोनू नहीं होगा। उसके जो आविष्कारक हैं वह हैं मार्टिन कूपर। इसके जो जनक हैं वह हैं मार्टिन कूपर। अब मार्टिन कूपर को कैसे याद रखेंगे? तो मार्टिन कूपर को याद रखने के लिए हम सभी क्या करते हैं, मोबाइल पर चेट करते हैं। एम से मोबाइल और एम से मार्टिन, कू से कर लो के, और पर से मतलब ऊपर। तो मतलब मोबाइल पर हम क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, मोबाइल के ऊपर चैटिंग करते हैं किसी अन्य लोगों से या हमारे रिश्तेदारों से। तो इसको एक प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे हम चैटिंग कर रहे हों और आजू बाजू मच्छर घूम रहे हों, तो हम क्या कर सकते हैं, मोर्टीन जला के क्या करते हैं, चैटिंग। तो मोर्टीन मतलब होता मोर्टीन, जिससे मच्छर भाग जाते हैं, तो उससे भी याद रख सकते हैं मोर्टीन। और इसका करेंगे के ऊपर, मतलब चैटिंग करते रहते हैं, मोर्टीन जलाई और उसके बाद चैटिंग करते रहते हैं। तो इसके मोबाइल के जो पिता हैं, मतलब जो जनक हैं, वह है मार्टिन कूपर। आइए बात करते हैं साइकिल की। तो साइकिल सभी के पास है। जैसे हम छोटे थे तो हमारे पास भी साइकिल थी, अब तो वैसे मोटरसाइकिल चलाने लगे हैं। तो जैसे क्या होता था, हम मम्मी पापा से कहकर जाते थे मुझे दोस्त के घर जाना, तो किस लिए जाते थे, हम मिलने जाते थे। इसके जो जनक हैं इस मैकमिलन तो इसे याद रखने के लिए हम ये ट्रिक बना सकते हैं कि जो मैक नाम का लड़का है वह अपने दोस्त से मिलन करता या मिलने जाता। तो साइकिल के जनक कौन होगा, मैकमिलन। अब बात करते हैं सीलिंग पंखा, मतलब ऊपर वाला। तो सीलिंग पंखा आमतौर पर क्या करता है, घूमता है। ये मत बोलने लगना कि सर हमारा पंखा तो डांस करता, क्योंकि किसी किसी के पंखे का बैलेंस सही नहीं रहता तो वे सचमुच डांस करते हैं। तो हम इससे कहेंगे व्हील। तो व्हील का मतलब होता है घूमना। तो जो हमारा जो पंखा है वह क्या करता है, व्हील करता है। तो इसमें सिर्फ रा और जोड़ देना है, तो ये होगा व्हीलर। इस पंखा के जनक होगा व्हीलर। अब बात करते हैं हवाई जहाज। जैसे कोई राहगीर मिला, उसने कहा सर ये रास्ता टिमरावन जा रहा था, अपन बोलते हैं हाँ सही, ये रास्ता टिमरावन ही जा रहा। तो हवाई जहाज के जो इन्वेंटर हैं वह हैं राइट ब्रदर्स। अब बात करते हैं कूलर की। तो कूलर जो चलता है, तो जैसे ही क्या होता है, ठंडी लगने लगती है तो हम क्या बोल लेते हैं, हरामी। इसे याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, हरामी तू इतने तेज क्यों चला रहा है कूलर को, मुझे ठंड लगने लगती है। तो इसके जो जनक हैं रिचर्ड सी लारामी इसके जनक हैं। तो हमें लारामी से याद रखना है, यहाँ ला को बना देना, हा रावड़ा रा मोहम्मदी मतरबी, तो ये हो जाएगा हरामी। तो रिचर्ड सी हरामी मतलब जो बच्चा है उस घर का, वह बहुत हरामी, बहुत तेज कूलर चलाता, सबको ठंड लग। तो हमें विलेज से याद रखना, विलेज मतलब गांव में जो लोग थे वह सूरज को देखकर या अपनी परछाई को देखकर क्या बता देते थे, समय बता देते थे। ये दीवाल घड़ी और हाथ घड़ी, तो दोनों के जो जनक हैं वह हैं ब्लेज पास्कल। अब आ जाता है टेबल फैन। तो टेबल फैन के जनक हैं फिलिप डाइहल। तो हमने देखा जब भी टेबल पर फैन जो रखा होता है वे क्या करता है, या तो दाएं घूम जाता है या बाएं घूम जाता। तो दाएं हिल या बाएं हिल, अपन इसे याद कर सकते हैं, दाएं हिल या बाएं हिल। तो हमारे जो जनक होंगे इसके फिलिप डाइहल होंगे। अब आता है बल्ब। याद रखना कि जैसे ही रात्रि में लाइट जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, थम जाते हैं कुछ पलों के लिए। तो जो बल्ब के जनक हैं वह थॉमस अल्वा एडिसन।
अब बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल सभी के पास है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, थोड़ा सा उसे गलत नजरिए से मत देखना। अब इसके जो जनक हैं वे हैं ई जे पेपिग घटन। ईजे पेपिग घटन। तो ईजे से याद नहीं रखना, हमें सिर्फ इससे याद रखना है। तो जैसे ही क्या होता है, छोटा बच्चा जिद करता है मोटरसाइकिल बाहर घुमाने ले जाने की, लेकिन इतने में माँ बोलती है बेटा तू पापी है, कहीं पे घटना हो जाएगी, तू पाप कर देगा या किसी को मार देगा, तू पापी बन जाएगा। तो पेपी से याद रखना पापी, और घटन से याद रखना घटना। तो पेपे के घटन से हो जाएगा पापी, तू घटना कर देगा, मोटरसाइकिल लेकर मत जा। तो जो मोटरसाइकिल के जनक हैं वे हैं ईजे पेपे के घटन। अब आता है बंदूक। अब जो हम भारतीय लोग होते हैं, हम लोगों की आदत है उल्टा सीधा कहने की, जैसे मैंने अभी कहा उल्टा सीधा। तो ऐसे ही वर्ल्ड को हम घुमा फिरा करें, जैसे आते जाते ऊंचा नीचा, तो उल्टा सीधा करते रहते हैं। जैसे बंदूक है तो बंदूक में क्या डलता है, छर्रा, छर्रा नहीं डलेगा, इसे बोलते हैं बोल्ट। इसमें डलता है बोल्ट, इसमें डलेगा बोल्ट। अब बोल्ट अपन बोल देते हैं उल्टा सीधा, तो ऐसे ही बोल्ट को कर लेंगे कोल्ट, तो बोल्ट कोल्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके जनक होते हैं कोल्ट। तो इसके आगे और भी नाम जुड़ा आएगा, सैमुअल, सैमुअल कोल्ट। तो बंदूक के जो जनक हैं वह सैमुअल कोल्ट है। इसी प्रकार से आप भी नई ट्रिक बना बनाकर इन्हें याद रख सकते हैं लंबे समय तक। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और बेल आइकन दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।